वेरी मच। श्री अजय भट्ट जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बजट 2024-25 पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, मैं अपने को ट्रेजरी बेंच की तरफ से जितने भी साथियों ने जो भी कहा है उसके साथ संबद्ध करता हूं, क्योंकि पूरे आंकड़े आ गए हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं, रिपीटेशन ना हो इसलिए मैंने अपने को संबोधित किया है। मान्यवर, ये बजट सर्वग्राही सर्वस्पर्शी है, कोई भी इससे असेवित नहीं है, सभी लोगों को इसका लाभ जा रहा है, हर हिस्से में लाभ जा रहा है। ये कहीं सेंट्रलाइज नहीं है, बल्कि इसका डिसेंट्रलाइजेशन किया हुआ छतरी नुमा में पूरे देश में हर जगह पर, हर वर्ग में, हर श्रेणी में इसका लाभ जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है मान्यवर, अर्थव्यवस्था किस तरह से ऊपर आएगी। कोरोना के दौर में दुनिया, आपने देखा कि अर्थव्यवस्था लगभग समापन की ओर जा रही थी, और कुछ देशों में तो हाथ जोड़ दिए, कुछ देशों में कुछ हमारे मित्र हैं, कुछ हमसे विभिन्न मतभेद रखने वाले लोग हैं कि हम कुछ दे ही नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्टेज में देश को निकाल के बाहर लाए मान्यवर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम उस समय 11वें नंबर पर चल रहे थे। लाते इस तरह की योजनाएं बनाई, इस तरह से प्रबंधन किया, आर्थिक प्रबंधन किया कि आज हम 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में आ गए हैं, और 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में आ गए हैं। और इस साल ये जो हमारा कार्यकाल चल रहा है, इसी सदन में बात आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वास दिलाया है पूरे देश को, हम तीसरी आर्थिक शक्ति दुनिया की बढ़ने जा रहे हैं। 3 देश होंगे मान्यवर, 2 देश, उसके बाद तीसरा भारत। उस समय क्या कायाकल्प हो जाएगा देश का, मात्र 10 सालों में ही कायाकल्प हो गया है। जब हम तीसरी शक्ति बनेंगे उस समय क्या कायाकल्प होगा मान्यवर, ये सिर्फ हम अंदाज लगा सकते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनके प्रबंधन को, और साथ में माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 7वीं बार उन्होंने आज बजट पेश करके दुनिया के सामने एक मिसाल रखी है कि अगर प्रबंधन ठीक होता है किस तरह से आगे ले जाना चाहिए। एक समय यह था मान्यवर कि हमारे देश के कुछ प्रमुख लोग जब बाहर के देशों में मिलने जाते थे, दूसरे तीसरे दिन उनको वहाँ के जो प्रमुख लोग हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं, समय देते थे। आज वो समय आ गया है जब प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं, बाकायदा प्रोटोकॉल में लोग वहाँ पर रहते हैं। पहली बार मान्यवर ऐसा हुआ है कि अमेरिका जैसे देश में जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए, पूरी तरह से वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जी ने प्रोटोकॉल दिया। यह हमारे लिए गर्व की बात है। वहाँ के डायस्पोरा को, सारे भारतवंशियों को, जितने भी हमारे वहाँ पर हैं, उनको व्हाइट हाउस में भोजन कराया गया। यह सबसे बड़ी बात है मान्यवर, सबको भोजन कराया गया। ये गौरव से हमारा दिल उछालने लगा उस समय कि जो कहीं पर हमको कुछ समझते नहीं थे, आज हम इतनी ऊंचाइयों पर उठ गए हैं। पहले से जाते थे, दे दे बाबा दे दे, एक बंदूक दे दे, एक रॉकेट दे दे, या ब्रह्मोस जैसी कोई और मिसाइल दे दे, लेकिन आज मान्यवर हम आत्मनिर्भर हो गए अपने पैरों पर। ये हमारा प्रबंधन है माननीय प्रधानमंत्री जी का। आज दुनिया हिल गई है मान्यवर। अभी मैं देख रहा था कि मॉर्गन स्टैनली ने पहली बार कहा है, जो आर्थिक विशेषज्ञ मानिए आप या फिर उसमें अथॉरिटी मानिए मान्यवर, पहले यह था कि भारत की अर्थव्यवस्था कभी ठीक हो ही नहीं सकती है, गिरती हुई है। लेकिन जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की सत्ता संभाली, तुरंत बाद 2014 के बाद से 2023-24 के बीच में आज उन्हीं का स्टेटमेंट है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था है, और हो भी गया है मान्यवर। हमने इतना ही नहीं कहा है,
तीसरी जब हम अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, उसके बाद हमने ये कहा है 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। विकसित राष्ट्र बनेंगे कैसे मान्यवर? विपक्ष के लोग तो, कल मैं कह रहा हूं, बहुत हम तो अदब से ही बोलते हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा ताली बजाई, थाली बजाई, ये करते रहे, वो करते रहे। चलो ताली थाली हमने बजाई, तुमने क्या बचाया? महलों के अंदर बैठ के, एसी के अंदर बैठ के लोग गुनगुनाते रहे, धुआं देखते रहे उस समय देश का। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, तुमने देश का बैंड बजाया। मुझसे 10 मिनट का, 10 मिनट कहा था मुझसे। 5 मिनट। ठीक है मान्यवर, ठीक है मान्यवर, मैं शॉर्ट कर लेता हूं उसको। लेकिन 2047 में हम विकसित देश बनने जा रहे हैं, वैसे ही नहीं बनते हैं, उस पर काम भी चालू कर दिया है। और काम क्या हुआ है जरा सुन लेंगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। 2047 में देश वैसे ही नहीं बनेंगे। जनसंख्या 165 करोड़ होगी। कितने शहर बनाए जाएंगे, कितने पानी की आवश्यकता होगी, बिजली कितनी चाहिए, कितने स्कूल होंगे, प्राइमरी स्कूल कितने होंगे, इंटरमीडिएट कितने होंगे, डिग्री कॉलेज कितनी होंगी, यूनिवर्सिटी कितने होंगे, कितने हॉस्पिटल होंगे, कितने मेडिकल कॉलेज चाहिए, कितने नर्सिंग कॉलेज चाहिए, कितने एक्सरे ऑपरेटर चाहिए, कितने लैब्स होंगी, कितनी पैथोलॉजी होंगी, कितने एक्सपर्ट होंगे पैथोलॉजी के, दवा के स्टोर कितने होंगे, रेल लाइनें कितनी होंगी, वार्ड बॉय कितने चाहिए, तिपहिया वाहन, दुपहिया वाहन, कितने हवाई जहाज चाहिए, कितने बस चाहिए, कितनी गाड़ियां चाहिए, कितनी कृषि भूमि होगी, सिंचाई के संसाधन क्या होंगे, ऑक्सीजन प्लांट कितने होंगे, गैस के प्लांट, पेट्रोल डीजल के प्लांट कितने चाहिए, कितने आवास चाहिए, कितने हमारे रेस्ट हाउस चाहिए, कितने फोन चाहिए, कितने रोजगारोन्मुख हमारे पास उद्योग चाहिए। ये तमाम चीजें अभी से इस पर काम चालू कर दिया है, तब हम 2047 में विकसित राष्ट्र बनेंगे। मान्यवर, मैं अपनी बात 1-2 मिनट में संक्षिप्त कर देता हूं। 1 मिनट में कहा क्या गया, बिहार में पुल टूटे, मोदी है तो संभव है, मुमकिन है। और एयरपोर्ट की दीवार गिरी, मोदी है तो संभव है। मणिपुर जल रहा, मोदी है तो संभव है। यह कहा गया यहां पर मान्यवर। मणिपुर की स्थिति किसने करी? कौन था आज तक वहां? किसने राज चलाया इससे पहले? किनकी सरकारें थी? मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि मोदी है तो संभव है। और भी बताना चाहता हूं, जन धन योजना मोदी है तो मुमकिन है, कौशल भारत मिशन मोदी है तो मुमकिन है, मेक इन इंडिया मोदी है तो मुमकिन है, स्वच्छ भारत मिशन मोदी है तो मुमकिन है, सांसद आदर्श ग्राम मोदी है तो मुमकिन है, स्वयमेव जयते मोदी है तो मुमकिन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी है तो मुमकिन है, हृदय योजना मोदी है तो मुमकिन है, पीएम मुद्रा योजना मोदी है तो मुमकिन है, उजाला योजना मोदी है तो मुमकिन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मोदी है तो मुमकिन है, फुल पेंशन योजना मोदी है तो मुमकिन है, जीवन ज्योति बीमा योजना मोदी है तो मुमकिन है, स्मार्ट सिटी पहल योजना मोदी है तो मुमकिन है, अमृत रणनीति योजना मोदी है तो मुमकिन है, डिजिटल इंडिया मिशन मोदी है तो मुमकिन है, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना मोदी है तो मुमकिन है, उदय योजना मोदी है तो मुमकिन है, स्टार्टअप इंडिया मोदी है तो मुमकिन है, सेतु भारत योजना मोदी है तो मुमकिन है, उठो भारत योजना मोदी है तो मुमकिन है, ग्रामोदय से भारत उदय मोदी है तो मुमकिन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मोदी है तो मुमकिन है, नमामि गंगे योजना मोदी है तो मुमकिन है, सतत योजना मोदी है तो मुमकिन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मोदी है तो मुमकिन है, कोरोना में फ्री वैक्सीन मोदी है तो मुमकिन है, प्रधानमंत्री सदन योजना मोदी है तो मुमकिन है, 80 करोड़ लोगों को राशन देना मोदी है तो मुमकिन है, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना मोदी है तो मुमकिन है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना मोदी है तो मुमकिन है, वाराणसी में ज्योतिर्लिंग मंदिर का सप्तागिरी उलाका जी